बड़ी बिंदनी ऐसे कुछ खाएगी को नहीं तो कैसे काम चलेगा। मारे को भी अनुराग का दर्द है, मारे से भी कुछ खाया को नहीं जा रहा, पर खाने से बैर कैसा। माँ ने कितनी बार कहा है कि मारे को हॉस्पिटल ले चलो, पर वहां से सिर्फ एक ही जवाब कि राजमाता अस्पताल को नहीं जाती, खबर आप तक पहुंचा दी जाएगी। पर मासा मैं तो उसकी माँ हूं ना, मुझे भी नहीं जाने दे रहे। आप वहां जाके अलग से क्या ही कर लेती दीदी? कोई भी वहां जाकर क्या अलग कर लेगा बताओ। तुम्हारे बड़े भाई साहब है ना वहां हॉस्पिटल में, क्या वो कुछ कर रहे हैं वहां पे? फिर भी है ना वो वहां, तो मेरे लिए अलग क्यों? पिता जा सकता है पर माँ नहीं, ये कैसी बात होगी? मगर दीदी, मैंने तो आज तक इस घर की बहू को हॉस्पिटल जाते कभी नहीं देखा। और आप इतनी क्यों टेंशन ले रही है? वैसे भी अनंत भाई साहब वहां पर है और आपके छोटे देवर साहब भी हॉस्पिटल में हैं, ये लोग संभाल लेंगे। आप प्लीज कुछ खा लीजिए ना। मेरा दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरा हो। क्या मतलब आपका कि आपकी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता? अनुराग हमारा कोई नहीं लगता क्या? हमें अनुराग की फिक्र नहीं है? देखो बस इंदिरा, इस वक्त मुझे कोई बहस नहीं करनी। मेरे दिल में क्या हो रहा है ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार गई। मेरा बेटा एक ऐसे मुसीबत में है और मैं उसके पास भी नहीं जा पा रही। मैं जाना चाहती हूँ उसके पास, पर कोई मुझे उसके पास नहीं जाने दे रहा। और कितने नियम है माँ साहब इस राज परिवार के बहुओं के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जिंदगी भर नियमों का पालन करते करते थक गई हूं मैं माँ साहब। इस राजघराने के आदमी जब चाहे नियम तोड़ सकते हैं, पर बहुओं को सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, ऐसा क्यों? ये बात आप भाई साहब से क्यों नहीं पूछती? हमसे पूछ के क्या फायदा? आप लोगों से इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्या आप लोगों को कभी भी कोई नियम तोड़ने का मन नहीं करता? क्योंकि आप लोग हर एक नियम मानते हो। हम नियम मानते हैं तभी खुश भी रहते हैं। बड़ी बिंद्री, छोड़ो इन बातों को। मैं तुम्हारे से एक बात कह रही हूँ, जब अनुराग घर वापस आएगा तो उससे कसम ले लेना कि वो किंगसर से दूर रहे। किंगसर और किंगसर के लोगों से मिलने की उसको कोई जरूरत। सब सच बता मीरा, वरना मैं थारे को जिंदा को नहीं छोड़ूंगा। लगता है थारी मौत आज हमारे हाथों लिखी है। आज मुझे मारना है तो मार डालो राजेश, लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि दुर्गा कहाँ है। राजघराने के सारे लोग अटे से दिल्ली चले गए हैं, अटे कोई को नहीं रहा। दुर्गा कटे गई। देख मीरा, मैं जानता हूं थारे को सब मालूम है। अगर जिंदा रहना चाहती है तो सब सच सच बता दे। मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कहाँ है। राजेश, ये जानती है, ये सब जानती है। नहीं बुआ जी, आप बिना जाने ऐसे कैसे बोल सकती है? हाँ राजेश, हमारी बात ध्यान से सुन। ये दोनों बिन्नियां तारा सर्वनाश करके रहेंगी। जैसी ये है ना, वैसी ही है वो तारी छोटी बिन्नी। ये दोनों आपस में मिली हुई है। एक न एक दिन ये थारे खाने में जहर मिला देंगी, मार देंगी तुझे। सावधान रहना इनसे तू। बुआ जी, चाहती क्या है आप? हाँ, आप मुझे इस घर से बाहर निकालकर खुद इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती है। ये बात तो सही है कि तुम सब जानती हो। तुमने ही शायद रात के अंधेरे में दुर्गा को कहीं पहुंचाया होगा। कुंवर सा बीमार है ना, गई होगी अपने बीमार प्रेमी के पास। चुप कर। तुम दोनों को अठे मुफ्त में खिला को नहीं रहा मैं। तुम दोनों मिलकर भी हमारे बिंदनी पर नजर को नहीं रख पाए।
रात के अंधेरे में कोई चुपके से बाहर चला जाए तो हम क्या कर सकते हैं? और ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बातें करते रहती है। और उस दुर्गा की हिम्मत तो देखो, और उसकी बातें क्या ही बोले। कोई तमीज ना है उस छोरी में। कुछ समझाने जाओ तो पलट कर जवाब देवे है। कोई ना बुआ, आने दो उसे, फिर देखता हूं। आज नहीं तो कल वापस आवेगी ना। सारी उम्र बिठा के तो कोई ना खिलाएगा, फिर चाहे हुकुम के घर नौकरानी बन के क्यों ना चली जावे, हुकुम भी उसे घर में रहने को नहीं देंगे, निकाल फेंकेंगे उसे। ये बात तो मैं पहले से कहती आ रही हूँ। मुझे शुरू से ही दुर्गा पसंद नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा उसे सपोर्ट किया है। और दीदी, आपने तो कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है उसे। और उसके लिए आप मुझसे कई बार झगड़ी है, याद है ना? लेकिन अब नहीं झगड़ूंगी। पर एक बात कहना चाहूंगी, दुर्गा जब पैदा हुई थी उसके बाद से मैंने उसे पाला है, तो बेटी की तरह तो पालूंगी ही ना। पर आरती दीदी, रिश्ते तो खून से बनते हैं ना, नहीं? वाह भव्या, इस घर की छोटी बिंदनी हमेशा बेमतलब की बातें करती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही बोली। खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं दीदी, और ये बात दुर्गा ने साबित कर दी है कि वो हमारा खून नहीं है, अलग है। वो दूसरे पेड़ की डाल है। वो बहुत सारे लोग अलग पेड़ की डाल होते हैं, फिर हमारे परिवार में तो दूसरे पेड़ की छाया पड़ने की रिवायत है। नहीं तो हमारी जिंदगी में भी शांति होती। हम इतना परेशान क्यों नहीं होते? मैं जानती हूं कि मारे बेटे मारे को छोड़कर किसी और की बातों को ज्यादा मानते हैं। मारे बेटों ने कभी सोचा है कि मारे को कहीं लगता होगा? उस पानी बाई की वजह से मारे को आज भी इस उम्र में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। हमारे साथ इस तरह की बेइज्जती होनी चाहिए कहीं? मासा पानी बाई ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, आपको ऐसे बुरा नहीं मानना चाहिए। और पानी बाई को ये दर्जा देने वाला कौन था? हाँ, हमारे बाबूसा ने, आपके पति ने। तो फिर वो ये दर्जा छोड़कर यहां से क्यों जाएंगी? आशा पानी बाई की बात छोड़िए, वैसे भी वो जिस तरह से बात करती है, जैसी बातें करती है ना, सामने वाला डर ही जाता है। हमें तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलना चाह रही है, और आप भी बिल्कुल चुप हो जाती है। वो तो मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, इसीलिए मैं उनकी बातों पर इस बार ध्यान नहीं दे रही थी। वरना उनसे पूछती मैं कि ये जो गोल गोल घुमा घुमा के बात कर रही है वो, उसकी वजह क्या है? किसके बारे में बात कर रही है वो? किसके तरफ इशारा कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे दीदी, अब जाने दीजिए ना, ये सब बातें छोड़िए। क्यों रहने दूं? अरे परिवार में जिस तरह की बातें हो रही है, अगर मैं नहीं पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? और तुमने देखा है ना वो किस तरह से बर्ताव करती है मासा के साथ, और मासा चुप हो जाती है। मासा इसलिए चुप हो जाती हैं क्योंकि ये सब कुछ जानती है। फिर भी कहना नहीं चाहती। क्यों मासा? हुकुम ने मारे को फोन पे धमकी दी है। इस छोरी ने मारे को हुकुम के नजरों के सामने गिरा दिया।
और सारे के सारे लोग हमारी नजरों के पीछे से दिल्ली चले गए अठे से, और ये खबर माने थोड़ी देर से लगी, इसीलिए मैं किंगसल वापस आ गया। हुकुम का सारा काम धंधा अठे मैं ही संभालता हूँ, और मैं भी देखता हूँ कि मारे बगैर अपना धंधा हुकुम अठे कैसे संभालते हैं, और देखता हूँ कब तक दुर्गा अपनी मनमानी कर सकती है, कब तक हमारी हाथों से वो जिंदा बचेगी। उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वही करेगी जो उसके मन में आएगा। उसे तो ये भी लगता था कि तुम वापस ही नहीं आओगे, और देखो मौके का फायदा उठाकर चले गई कुंवर साहब के पास। और कौन जाने राजघराने में वो तुम्हारे लिए क्या बोलती है, कितना सच और कितना झूठ। राजेश, इस बार अगर वो लौट कर आए ना तो ऐसी सजा देना कि किंगसर छोड़ के जाने के बारे में सोच भी ना पावे। टांगे तोड़ देना छोरी की, घर से तो क्या बिस्तर से भी ना उठ पाए। वाह बुआ जी वाह, क्या अच्छी सीख दे रही है आप। हाँ? घर के बड़े घर की परेशानियों को दूर करने की बातें करते हैं, और आप तो अजीब ही है। आप उल्टा आग में घी डालने का काम कर रही है। खबरदार मीरा, ये हमारा बड़प्पन है कि मैंने सारी बातें अपने परिवार में कभी को नहीं बोली, और ये भी हमारा बड़प्पन है कि माँ ने सारे बच्चों को बराबर का प्यार दिया है। पर हमारे को लगता है ये पाड़ी बाई एक दिन खुद ही सारे राज खोल देगी। हमारे पति ने हमारे को मना किया था, इसलिए मैं आज तक सबके सामने चुप रही। पाड़ी भाई को भी मना किया था, पर ये बेशरम औरत हमारे पति की बात की लाज क्यों रखेगी? ये तो हमारे को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी कसम भी तोड़ सकती है। इस राजघराने की बड़ी बहू अगर आप हो तो इसी राजघराने की छोटी बहू मैं हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि इससे पहले पानी बाई हमें ये सब बताए, आपको ये राज हमें बता देना चाहिए? हाँ बेंदड़ी, बताती हूँ। एक बार पानी बाई पेट से रह गई, फिर हमारे पति ने पाड़ी बाई को दूर कहीं भेज दिया। हमारे को कुछ को नहीं बताया गया था। हमारे से कहा गया कि इस बच्चे की थारे को परवरिश करनी होगी। मैंने उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर प्यार से पाला। कौन है वो मासा? बाप रे मासा, क्या बात कर रही हैं आप? कहीं वो आपकी बेटियों में से किसी एक की माँ तो नहीं? मासा, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, क्या इस घर के बेटों को भी पता है? सब पता है इन लोगों को। विक्रम भी जानता ही होगा। ऐसी कोई बात को नहीं है जो पाड़ी बाई विक्रम को नहीं बताती होगी। और विक्रम दुनिया में सबसे ज्यादा पाड़ी बाई पर ही भरोसा करता है।